Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine girls. Today we discuss about CSS3 basic to advanced knowledge. तो इसकी आज हमारी क्लास 37 है. टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है. हम इसमें बैकग्राउंड और इमेज को मिक्स करके यूज करते हैं, तो वो एक लीनियर ग्रेडियंट यूज करके हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे. तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड को भी और इमेज को भी एक साथ मिक्स करके. तो उसके लिए हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूज कर रहे होते हैं. ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी. फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी कितनी वैल्यूज हैं. तो CSS3 बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की जो वैल्यूज है नॉर्मल होती है, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरलेस, हर के ऊपर डिफरेंट आपको जो है उसका इमेज नजर आ रहा होगा. डार्कन है, लाइटन है, कलर डोडिच और कलर बर्न है. इसके अलावा जो है हार्ड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, डिफरेंसेस है, एक्सक्लूजन है, ह्यू है, कलर है, सैचुरेशन है और ल्यूमिनिसिटी है. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और मैं यूज़ करके दिखाती हूँ. इसके लिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी. तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि हम इसमें इन पे CSS यूज़ कर रहे हैं. आप एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब पूरी नेक्स्ट वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वो मैं तब आपको बताऊंगी. यहाँ पर HTML के टाइटल में हमने CSS3 बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है. बॉडी में हमने इसको फॉन्ट फैमिली वर्दाना दिया हुआ है. टेक्स्ट में ये जो हमारा जो डिव है इसके अंदर जस्ट हमने एक हेडिंग ली है, इसमें CSS3 बैकग्राउंड ब्लेंड मोड राइट डाउन किया हुआ है प्रॉपर्टी, और अपने मैंने चैनल का नाम राइट डाउन किया हो ताकि आपको ठीक से सारा विजिबल हो सके. इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये जो आईडी है टेक्स्ट, इसको क्योंकि जब हम आईडी यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे हैश यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी वाले डिव के ऊपर सारी CSS अप्लाई की हुई है. विड्थ मैंने 400 पिक्सल लिया, हाइट भी 400 पिक्सल लिया है, बॉर्डर 500 पिक्सल डॉटेड रेड लिया हुआ है. यहाँ पे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट जो है वो मैंने यूज़ किया है और उसके लिए मैंने टॉप टू बॉटम यूज़ किया हुआ है ब्लू और गोल्ड कलर को. ये मैंने फाइल ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है HTML बेसिक में. मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये किस तरह से नजर आ रहा है. जब हम इसके ऊपर इमेज यूज़ करेंगे तब कैसा नजर आएगा. HTML बेसिक में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के नाम से हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएट है. इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये अभी हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है. इमेज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इमेज के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर HTML बेसिक में इमेज का फोल्डर है. इसके अंदर हम ऑलरेडी ट्री इमेज को यूज़ करते हुए बुक को यूज़ कर लेते हैं. इसकी एक्सटेंशन है JPG बुक 1 राइट डाउन किया हुआ और ये इमेज फोल्डर है. तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे. यहाँ पर जो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम देंगे URL ब्रेसिस ओपन और ब्रेसिस क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम फर्स्ट ही तो इमेज, इसका नाम हमारे फोल्डर का नाम इमेज है. उसके बाद हम यहाँ पर बुक 1.jpg देंगे JPG और अभी फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करेंगे. तो अभी तो हमें ये नज़र नहीं आएगा, इसके लिए हमें ब्लेंड मोड का यूज़ करना पड़ेगा. बैकग्राउंड ब्लेंड मोड वो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. तो हम यहाँ पर आएंगे. बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में अगर तो हम नॉर्मल वैल्यू यूज़ करते हैं तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है. जैसे हमें ये भी नज़र आ रहा है, Ctrl+S करते हैं वैसे ही हमें नज़र आएगा. जैसे कि हमें ऐसे नज़र आ रहा है, इसमें इमेज शो नहीं हो रहा. तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है. यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करते हैं स्क्रीन, जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें कि इसके ऊपर जो ब्लेंड मोड है स्क्रीन इस तरह से वर्क करती है. तो नेक्स्ट इसके ऊपर डार्कन अप्लाई करके देखते हैं, Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से वर्क करती है. डार्कन कुछ इस तरह से वर्क करेगा. अगर मैं इसके ऊपर सॉफ्ट लाइट यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर आप मल्टीपल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं. सॉफ्ट लाइट, Ctrl+S किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें यहाँ पर हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है. आई थिंक सो स्पेलिंग मिस्टेक है. लेट मी की राइट डाउन नहीं किया तो टी को यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं. अब Ctrl+S करती हूँ तो आप देखें कि सॉफ्ट किस तरह से सॉफ्ट लाइट वर्क करती है. तो ये इस तरह से वर्क कर रही है. और सॉफ्ट लाइट की जगह पे अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं हार्ड लाइट,
कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं कि इस तरह से वर्क कर रही है। तो हार्ड लाइट इस तरह से वर्क करती है। इसके अलावा ह्यू आप यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की। अगर यहाँ पर मैं ह्यू यूज़ करती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ, ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो आप चेक करें ह्यू इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा हम सैचुरेशन यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है सारी आप अपनी तरफ यूज़ करके देख सकते हैं। सैचुरेशन और कंट्रोल एस करते हैं, अब ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें सैचुरेशन इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर इस पे मैं यूज़ करती हूँ ओवरले, तो वो देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। हर एक जो प्रॉपर्टीज़ की वो डिफरेंट वे में वर्क कर रही होती है। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे, तो आप चेक करें ओवरले कुछ इस तरह से वर्क करेगी। इसके ऊपर हम लाइटन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छी लगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। कलर आप कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें ये इस तरह से वर्क करता है लाइटन। आप कोई और भी इमेज ले सकते हैं और उसका बैकग्राउंड पीछे हो तो वो और तरह से रिएक्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कलर डॉटेज, कंट्रोल डी करेंगे और इस कलर का सी स्मॉल, अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें इसमें चेंजिंग आती है। इस तरह से नज़र आता है। कलर बान भी यूज़ कर सकते हैं आप। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें इस तरह से कलर बान यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह आप कलर प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करेंगे इस तरह से वर्क कर रही होगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।